Assalamualaikum, I am Dr. Neelam. Today my topic of discussion is what happens to your body with PCOS. यानी वो फीमेल्स जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है उनमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, PCOS के कॉजेज क्या हैं एंड हाउ टू डील विद देम. First of all, I will explain you that what is PCOS basically. यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता क्या है. ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, स्पेशली यंगर गर्ल्स में जो कि रिप्रोडक्टिव एज के गर्ल्स होती हैं उनमें ये डिजीज़ बहुत कॉमन होती है. PCOS के पेशेंट्स में ओवरीज में फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो स्मॉल कलेक्शंस होती हैं फ्लूइड्स के, जिसको पानी की थैली भी कहते हैं, जो कि ओवरी में बनना स्टार्ट हो जाती हैं. इससे ओवरी जो है वो एग्स रिलीज नहीं कर पाती, जिससे फीमेल्स को मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ जाता है. तो फीमेल्स में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन वगैरह, इनका इम्बैलेंस हो जाता है. यानी ये हार्मोन्स या तो कम प्रोड्यूस होते हैं या तो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. यूजुअली होता क्या है कि FSH जो हार्मोन है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो कम बनता है और LH और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं. अब हम उन कुछ सिम्टम्स को देखेंगे जो PCOS वुमेन्स में होते हैं. सबसे पहला और कॉमन है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी पीरियड प्रॉब्लम, जैसे पीरियड डेट का 5 से 10 दिन या 2-3 हफ्ते लेट हो जाना या कभी कभार 2 से 3 मंथ तक स्किप हो जाना, या होने पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना और या पूरा मंथ थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होते रहना, जिसको एक्सेसिव ब्लीडिंग कहते हैं. उसके अलावा इन पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है उसकी रिलीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल्स में ओबेसिटी का इशू देखने को मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा वेट गेन और मोटापा हो जाता है और फेस पर बाल ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और बॉडी पर भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. उसके साथ साथ फेस पर दाने और एक्ने वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती हैं. और इंसुलिन हार्मोन की वजह से जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS में ग्लूकोज लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट में डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं. और इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस की वजह से फीमेल्स में बांझपन या इनफर्टिलिटी का इशू होता है, यानी फीमेल कंसीव नहीं कर पाती, या फिर अगर फीमेल कंसीव कर भी ले तो बार बार मिसकैरेज होने का इशू आता है. ये थे तमाम कॉमन सिम्टम्स, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि एक PCOS वुमेन में होते हैं. अब हम आते हैं इसके कॉजेज की तरफ, यानी वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से PCOS फीमेल्स में होता है. फर्स्ट कॉज तो इसका ये हो सकता है ना कि PCOS जो है वो इनहेरिटेंस के थ्रू यानी मदर से डॉटर में ट्रांसफर हो. इनहेरिटेंस के अलावा दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पुअर डाइट और लाइफस्टाइल. आजकल बहुत सी गर्ल्स ज़्यादातर जंक फूड जो है उसको प्रेफर करती हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, एक्सरसाइज बहुत ही कम होकर रह गई है लाइफ में, जिसकी वजह से PCOS के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट और डील विद द PCOS कि PCOS को हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाएं. अपने लाइफ में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा रखें, यानी दिन में 30 to 40 मिनट तो लाजमी एक्सरसाइज करें, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा और आपको मोटापा नहीं होगा, जो कि PCOS की एक बहुत बड़ी रीज़न है. उसके अलावा अपनी डाइट को बेहतर बनाएं. अपनी डाइट में जंक फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स को छोड़कर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेकर आएँ, जिस तरह के फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई. अपनी डाइट पर ज़्यादा फोकस करें. अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसकी ट्रीटमेंट यही होती है कि हर फीमेल को चाहिए कि वो अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे, अपने मुख्तलिफ टेस्ट करवाए और फिर उसके गायनाकोलॉजिस्ट उसको रेकमेंड करे कि वो कौन सी ट्रीटमेंट इसके लिए ले. PCOS के लिए ज़्यादातर सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं जैसे कि मायोइनोसिटोल वगैरह, लेकिन आपने अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवा के अपनी थेरेपी को फॉलो करना है और अपने PCOS से छुटकारा हासिल करना है. सो गाइज, दिस वाज all about PCOS and how to deal with PCOS.